ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 6/6/2026। देखो 6/6/26 हाँ, आज विशेष तारीख है और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में हम चर्चा करेंगे आज की जो बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा ने खास कहा है, अमृत बेले के ऊपर खास बाबा ने आज कहा है पाल भाई कि अमृत बेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो कैसे वैल्यूबल है वो थोड़ा बताइए, क्या उसका महत्व है। आज 6 जून है जी 2026 जी। आज बाबा ने जैसे स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बताया है जी, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है जी। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठे मीठे बातें करनी है जी। अमृत वेला, उस वेला को, वेला माना समय, उस वेले को अमृत वेला कहा जाता है और उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है जी। तो ये अमृत वेला जो है, जैसे अमृत है, अमृत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे अ प्लस मृत। जो दूसरा जो समय होता है जनरल समय होता है, उसमें हर कोई मनुष्य जो है लाइन में रहता है जी। लेकिन ये अमृत वेला जो समय होता है शुद्ध समय होता है, शांति का समय होता है। इस समय सारी दुनिया सोई पड़ी रहती है। जो भक्त आत्माएं होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वो लोग उठते हैं, पूजा पाठ का जो संकल्प करते हैं, पूजा करते हैं, वो पॉजिटिव संकल्प उस समय वायुमंडल में होता है। भक्त आत्माएं भी पूजा करती हैं जी। और ज्ञान मार्ग में हम बाबा के बच्चे जो 3:30 बजे उठ करके 4 से 4:45 योग करते हैं, तो उस समय सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी संकल्प विकल्प करते हैं, वो शांत रहता है जी। इसलिए वो जो समय है अमृत तुल्य समय है। तो अमृत तुल्य उस समय जो भी आप ज्ञान का अमृत पान करो या योग का करो, जो भी करोगे वो अमृत तुल्य मनुष्य के आत्मा को एक तरह से अमरता प्रदान करता है, अर्थात बुद्धि में वो ज्ञान अमर हो जाता है। अगर उस समय हम याद में बैठते हैं तो बुद्धि उस ज्ञान को ऐसा कैच कर लेती है, मतलब वो अमर हो जाता है, वो ज्ञान या योग कहो, वो बुद्धि में अमरत्व हो जाता है, अमर प्राप्त कर लेता है जी। तो इसलिए वो समय जो है, बच्चे सुबेरे उठ करके पढ़ाई करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, वो मुखाग्र हो जाता है, याद हो जाता है, मतलब उनकी बुद्धि में वो ज्ञान अमर हो गई। हम योग करते हैं, योग में जो मनन चिंतन करते हैं, तो वो समय इतना पॉजिटिव होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, बुद्धि में जाकर के वो चीज़ अमर हो जाता है एक तरह से। तो अमृत वेले का ये महत्व है, उस समय इतना शांति होता है, शुद्ध होता है, जो भी संकल्प करते हैं वो सीधा बुद्धि में जाकर के स्टोर हो जाता है। बहुत अच्छा पाल भाई। इसलिए उस समय जो मीठी मीठी बात करेंगे एकांत में बैठ करके, वो एक तरह से बुद्धि में स्टोर हो जाता है, बुद्धि उसको धारण कर लेती है। बहुत अच्छा। इसलिए जितने भी महान जो हुए गए संसार में, वो सब सुबह उठ के स्टडी करते थे, विचार सागर मंथन करते थे, तो उनका आज भी गायन दुनिया में भी होता है, दुनिया के हिसाब से भी। बिल्कुल। और विशेष बाबा ने कहा कि अमृत बेला जब हम योग करते उससे विकर्म विनाश होते, क्योंकि बाबा से करंट पूरा दरबार बाबा का माना खुला रहता है उस टाइम, सारे भंडारे, और आत्मा भरपूरता का अनुभव भी करती है और शक्ति का अनुभव भी करती है, ये भी एक विशेष है। दूसरी बात, जो हम योग में बैठते हैं तो बाबा बोलता है कि कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनाने में बहुत मदद करती है, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा जो ड्रामा की नॉलेज है जी, वो योगी बनने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। तो ड्रामा में 3-4 बातें आती हैं जी। एक तो होता है ड्रामा का, जिसको पाठ पक्का होगा वो ये स्लोगन उसको पक्का रहता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। और इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि 5000 साल का रील बना हुआ है जी, तो 5000 साल में हर चीज़ रिपीट होता है, तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ हो रहा है पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है जी। दूसरी बात, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। बिल्कुल। तो ये जिसको पक्का होता है ड्रामा में, हम किसी के पार्ट को बदल नहीं सकते हैं। तो ड्रामा का जब पार्ट पक्का है जी, ड्रामा की नॉलेज पक्का है बुद्धि में, तो फुल स्टॉप लग जाता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, कुछ भी नया नहीं है। तो फुल स्टॉप जब लग जाता है तो वो योगी बनने में बहुत मदद करता है, ड्रामा की भावी। बाबा ने कहा जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, ड्रामा अगर है पक्का है तो, भले कैसी भी परिस्थिति हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको कहते हैं महावीर।
अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। कई बार पाल भाई ज्ञान में जब चलते हैं व्यक्ति तो कई बार उसके धंधे में घाटा भी हो जाता है, कई शरीर का हिसाब किताब भी आ जाता है और बहुत सारी बातें आती है, तो उस टाइम क्या फिर वो भी ड्रामा का फिक्स है? वो भी इसमें बाबा ने हर चीज़ बताया है जी। ड्रामा में कर्म अकर्म विकर्म की गति भी आ जाती है जी। और बाबा ने ये ज्ञान हमको दे दिया है जी। जो कर्म मैं करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा, जो बीज मैं बोऊंगा वैसा ही फल मुझे मिलेगा। जी। तो शरीर शारीरिक व्याधि हो या धंधे में हो या चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जी। कुछ भी हो, जी। जो भी होता है, जो बीज मैं बोया हूँ वही मेरे को फल मिलेगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो ड्रामा में है उसको बाबा ने अच्छी तरह से हमको समझा दिया है। इसलिए बाबा कहता है किसी भी ज्ञानी तू आत्मा हो करके जरा भी मन में संशय नहीं लाओ, कहता है बाबा। बिल्कुल जी। तो ड्रामा के नॉलेज पे रहेंगे स्थिर तो खुश भी रहेंगे अंदर से, और उसको स्वीकार करने से फिर आगे परिस्थिति को भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ड्रामा में ये सारी बातें हैं ना जी। ड्रामा 4 बातों का निश्चय जो बाबा कहता है जी। स्वयं पर निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। तो ये चारों चीजों में ड्रामा में निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छाई देखेगा और नथिंग न्यू। और बाबा ने कहा हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो इस तरह से, और कर्म अकर्म विकर्म, क्योंकि ड्रामा में मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, ये सारी नॉलेज बाबा ने दी है, सारा राज हमको समझा दिया है। इसलिए कोई भी बात है मालूम है हमको, इसलिए फुल स्टॉप लग जाता है, और फुल स्टॉप लगता है तो ड्रामा की नॉलेज हमको योगी बनने में बहुत मदद करती है। पाल भाई दूसरी बात, आज बाबा ने पतित पावन को पूरा समझा है। सतयुग है पावन दुनिया और अभी है पतित दुनिया, और पतित होने के कारण एक दूसरे को बोलता हमेशा तुम दुख देते आए हैं, और बाबा तुम बच्चों को भी ज्ञान देके पावन बनाते हैं। लेकिन कई बच्चे जैसे बड़े बड़े शहरों में भी ज्ञान में तो चलते हैं अच्छे, लेकिन कई बार वो अपनी गलतियां भी करते हैं, विकार के अधीन भी हो जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर वायुमंडल को ख़राब करते। तो बाबा बोलता है ये भी एक महापाप है। तो बाप को सच्चे सच्चे बताना चाहिए और अपना सच्चा चाट देना चाहिए, और आगे के लिए सावधान होना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ये जो पतित पावन का प्रभाव थोड़ा बताओ, भी थोड़ा बताइए। बाबा ने आज कहा है जी, आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय जी। तो उसमें गीत को बोलता है बाबा, बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है जी। तो दुनिया अर्थात भूखंड का अंत नहीं होगा जी, भूखंड वही रहेगा, परिवर्तन होगा। लेकिन मनुष्य आत्माओं के जो आसुरी संस्कार हैं वो खत्म हो जाएंगे और दैवी संस्कार जागृत हो जाएंगे जी। जो दैवी संस्कार जागृत होगा तो दैवी दुनिया आ जाएगी, तो उसको पावन दुनिया कहा जाता है। आसुरी संस्कार के मनुष्य रहते हैं उसको पतित दुनिया कहा जाता है। तो पावन दुनिया की अब आदि हो रही है, क्योंकि अब दैवी संस्कार बाबा आकर के धारण करवा रहा है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, और बच्चों को यह डायरेक्शन और श्रीमत मिलती है कि पावन बनो। कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंचा भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। बाबा ने कहा पतित कहा जाता है भिखारी को। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा एक दो को पतित बनाते हैं, फिर पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की, समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। बाबा ने कहा पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान और तीखे हैं, जो ज्ञानवान हैं वही तीखे हैं, ड्रामानुसार वह नून है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। फिर बाबा ने कहा महावीर पना आएगा बाबा की याद में रहने से। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो। यह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति में भी कहते हैं प्रभात राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। तो फिर मनुष्य कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ जी। हम आत्मा सो परमात्मा कहना, हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह सबसे बड़ी झूठ है जी। यह तो हो नहीं सकता, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही।
ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। बाबा ने कहा सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक के साथ जोड़ो। तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन, स्वयं का स्वयं सर्जन बन। अपने रोग को देखना है, अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको देखना है। फ्री मत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आते। बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं बाबा से कैसी बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा को विचार आता है वैसे तुम बच्चों को भी विचार आना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित नहीं बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों आदि की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की, काम विकार की। द्रौपदी ने भी पुकारा कि हमको यह नगन करते हैं। पुकारा भी तब जब सुनने वाला आया। बाप के आने के पहले कोई पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे। बाबा आया है तभी पुकारेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो इसका ज्ञान था ही नहीं। तो पावन बनना क्या है, पवित्र बनना क्या है, उसके पहले तो उसको नॉर्मल चीज समझते थे। जब बाबा आया, बाबा आकर के ज्ञान दिया, तब बाबा को पुकारते हैं कि हमको बचाओ नगन होने से। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा ने कहा जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं, फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जब बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भाव। कई लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। कितनी अच्छी बातें सुनाता है कि मनुष्य का बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने आज मुख्य पॉइंट बहुत ही बाबा जो ज्ञान एकदम सिंपल शब्दों में और बहुत सहज रीति से समझाता है, और जो हर व्यक्ति समझ के, बच्चा बड़ा जवान सब समझ के इसको अगर जीवन में उतार के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। 1 सेकंड की जीवन मुक्ति माना बाबा को जो है जैसा है जान के, और अपने को भी हम जो है जैसा है जान के उसको याद करना। और बाबा खास बोलता है कि भाई समय का भी इशारा बाबा दिया है आज कि ये शरीर का और ये समय भी ऐसा है, शरीर का भी कोई भरोसा नहीं आजकल। इसलिए बाबा बोलता है कि अपना सब कुछ स्वाहा करना है, सफल करना है इस यज्ञ में, और उससे बुद्धि हटानी है, बुद्धि बाबा में लगानी है। और एक रस अवस्था बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में भी रखकर चलना है, ये खास बाबा ने इशारा दिया है। फिर बाबा बोलते हैं कि श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल माना जो परिवर्तन का काल है, इसमें मैं एक बाप से प्रीत है, सच्ची प्रीत है, वो भी चेक करना है, कहीं और तो नहीं बुद्धि मेरी लगी है। और सब संग तोड़ एक से जोड़ना है, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है, आसुरी कार्य नहीं करना है, और अपनी चेकिंग कर अपनी को परिवर्तन करना है। तो खास मुख्य शिक्षाएं बाबा ने आज दी है पाल भाई। और आज वरदान है कि बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा जो स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती।
मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। अच्छा। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। समझ में आया? जी बिल्कुल। बलिहार हो जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा, नहीं, बहुत अच्छी बात। हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है? जी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वरूप बनना है, उसकी हमको जी प्रतिज्ञा करनी है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, कब शब्द कमजोरी को सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब करना है, कब करना है ये नहीं, मतलब आदमी की स्थिति को दर्शाता है कि कब कब करते करते फिर बोले टल जाए तो अच्छा है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अभी करना है। अभी करना है, सही। फिर बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूँ, यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। बिल्कुल। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले दोनों हर्षित रहते हैं। हाँ, साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। बिल्कुल ठीक है ईश्वर भाई जी। ओम थैंक यू। ओम शांति। क्या बाबा।